मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहब्बत की तरह ये गाना दशकों बाद जिंदा है। जिस फिल्म में ये गाना था उस फिल्म को लोग भूल चुके हैं, लेकिन महान गायक मोहम्मद रफी का गाया गाना आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है। ये कह दो मौत से जाकर के एक दीवाना कहता। ये गाना फिल्म संगीत जगत में मील का पत्थर है। इस गीत को गाते समय गायक ने वोकल कंट्रोल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। इस गीत के एक हिस्से को रफी साहब ने जिस बुलंद आवाज में गाया, उसके कारण ये गाना बुलंदी तक पहुंच गया। हालांकि ये गीत गायक मोहम्मद रफी के अलावा संगीतकार हंसराज बहल के करियर का अहम गीत है, लेकिन इस गीत के कारण संगीतकार और गीतकार के बीच जंग छिड़ गई और इस गीत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। इस वीडियो में मैं श्वेता जया इसी कालजयी गीत के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गीत का जिक्र कर रही हूँ वो 1957 में सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित हुई फिल्म चंगेज खान का है। ये फिल्म मुगल आक्रमणकारी चंगेज खान के जीवन पर आधारित थी, जिसका निर्देशन केदार कपूर ने एनसी फिल्म्स के लिए किया था। मास्टर हंसराज बहल ने अपने छोटे भाई गुलशन बहल की साझेदारी में बम्बई में जब अपनी फिल्म निर्माण कंपनी बनाई तो अपने स्वर्गवासी पिता निहाल चंद बहल के नाम पर उस कंपनी का नाम एनसी फिल्म्स रखा था और उसके बैनर तले कई ऐतिहासिक फिल्में जैसे 1957 में चंगेज खां और 1965 में सिकंदर आजम जैसी फिल्में बनाई। संगीतकार हंसराज बहल ने ही फिल्म निर्माण के साथ उन फिल्मों के लिए संगीत की रचना भी खुद ही की थी। फिल्म चंगेज खां के मुख्य पात्रों में उस समय के सबसे सफल अभिनेता पति पत्नी की जोड़ी प्रेमनाथ और बीना राय तथा चंगेज खां के टाइटल रोल में शेख मुख्तार को लिया गया। साथ ही इसमें जॉनी वॉकर को भी लिया गया था। आज की तारीख में ये फिल्म इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म में रफी साहब का गाया गाना वक्त के थपेड़ों को झेलने के बाद भी पूरी बुलंदी के साथ खड़ा है। तुम मुझसे दूर हो उल्फत गवारा कर नहीं सकते। हंसराज बहल साहब ने प्रेमनाथ पर फिल्माया जाने वाला राग सोहनी में एक लाजवाब और शाहकार गीत बनाया था। इस गाने को मोहम्मद रफी साहब से इस तरह से गवाया था कि उस गीत की सरगम उठते उठते चली आ की बुलंदी तक पहुंच जाती है। चली आ आमतौर पर किसी गीत के गीतकार एक होते हैं, लेकिन इस गीत के साथ सबसे अनोखी बात यह है कि इस गीत को दो गीतकारों से लिखवाया गया, लेकिन इस चक्कर में संगीतकार और गीतकार के बीच झगड़ा हो गया। इस गीत को तो उस समय सबसे पहले उस जमाने के मशहूर और सफल फिल्मी गीतकार कमर जलालाबादी से लिखवाया गया। हंसराज बहल को इस गीत का मुखड़ा तो पसंद था, मगर उन्हें कमर साहब के लिखे हुए अंतरे पसंद नहीं आए। वो इस गीत की शायरी से इतने नाखुश थे कि मुखड़े को ज्यों का त्यों रखते हुए अंतरों को एक दूसरे शायर नक्श लायलपुरी से लिखवाने पर उतारू हो गए थे। इस अजीबोगरीब फैसले के लिए उनका तर्क भी निराला था। उनका मानना था कि गीत का मुखड़ा कमर जलालाबादी का अपना लिखा हुआ ही नहीं है, बल्कि किसी उस्ताद शायर के दीवान अर्थात किसी संकलन से चुराया हुआ है। लिहाजा इस पर कमर साहब का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। इस तर्क के आधार पर उस गीत में कमर जलालाबादी के लिखे मुखड़े को ज्यों का त्यों रखा, लेकिन इस गीत के अंतरों के लिए एक दूसरे गीतकार नक्श लायलपुरी से बात की गई। वो केवल अंतरे की चंद लाइनें बदलने पर तैयार नहीं हुए, बल्कि पूरा गीत दोबारा से लिखने के पक्ष में थे। उन्होंने बहल साहब के दिए हुए मीटर में उन्हें एक नया गीत लिख कर दिया, जिसका मुखड़ा था मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के मिटाने से, ये ऐसी आग है जो और भड़केगी बुझाने से। हालांकि नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ नया मुखड़ा भी फिल्म के सिचुएशन पर पूरी तरह से फिट बैठ रहा था, मगर हंसराज बहल उससे संतुष्ट नहीं हुए और कमर जलालाबादी वाले मुखड़े पर ही अड़े रहे। इसी बात पर बहल साहब और नक्श लायलपुरी में झगड़ा हो गया।
इसके बाद दोनों नाराज होकर अलग दिशाओं में चले गए। मजबूर होकर अंत में कमर जलालाबादी से ही ये गीत पूरा करवाया गया। मास्टर हंसराज बहल की अविस्मरणीय रचनाओं में फिल्म चंगेज खां का ये गीत प्रमुख है। साथ ही उनकी प्रमुख संगीत रचनाओं में फिल्म लाल परी का गीत कह रही हैं धड़कनें पुकार कर और फिल्म राजधानी का गीत भूल जा सपने सुहाने भूल जा ये भी उल्लेखनीय है। कैसे रही है धड़कनें पुकार कर, चुपके चुपके धीरे धीरे प्यार भूल जा सपने सुहाने भूल जा। बहल साहब ने देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक प्रभावशाली गीत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा मोहम्मद रफी साहब से 1965 की फिल्म सिकंदर आजम के लिए गवाया था, जिसे पर्दे पर राजा पोरस के रूप में अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ने गाया था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। 1949 की फिल्म जेवरात के गीत साजन की ओटले के हाथों में हाथ लेके कोई हमें न देखे के लिए बहल साहब ने एक बेमिसाल धुन बनाई थी। साजन की ओटले के हाथों में हाथ लेके कोई हमें न देखे। इसके मुखड़े के अंत में लल्ला लाला रालल्ला में उन्होंने अपनी कारीगरी का कमाल दिखाया था और ये गीत रातों रात लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया था। हंसराज बहल के चाचा चुन्नीलाल बहल की जान पहचान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर से थी। उन्होंने अपने चाचा से प्रार्थना की कि उनका परिचय पृथ्वीराज जी से करा दें। इस सिफारिश से उन्हें बॉम्बे टॉकीज में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद वो प्रकाश पिक्चर्स में संगीतकार पंडित गोविंद राम के सहायक बन गए। उन्होंने नवयुग चित्रपट में भी काम किया और काफी भाग दौड़ और पृथ्वीराज कपूर की कोशिशों से पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्माता आरदिशर ईरानी की फिल्म पुजारी में स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर उन्हें काम मिल गया, जिसके गीतकार पंडित इंद्र और वली साहब थे। अभिनेत्री मधुबाला फिल्म पुजारी में बेबी मुमताज के नाम से बाल कलाकार का रोल कर रही थीं। हालांकि संगीतकार हंसराज बहल की ये पहली फिल्म थी, मगर उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मुमताज से उसकी आवाज में एक गीत भगवान मेरे ज्ञान के दीपक को जला दे गवाया। उस समय कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट बड़ी होकर मधुबाला कहलाएगी और संसार इसे भारतीय पर्दे की वीनस के नाम से याद करेगा। 1948 की फिल्म चुनरिया में बहल साहब ने जोहराबाई अंबालावाली के साथ एक नई गायिका आशा भोसले से उसका पहला गीत सावन आया रे जागे मेरे भाग सखीरी एक डुएट की शक्ल में गवाया। इसी फिल्म में उन्होंने अपने पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी की आवाज में एक दर्द भरा सोलो गीत सब कुछ लुटाया हमने आकर तेरी गली में गवाया, जो कि संगीत प्रेमियों के एक विशेष वर्ग में आज भी पहले दिन की तरह लोकप्रिय है। सब कुछ लुटाया हमने, सब कुछ लुटाया हमने। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हंसराज बहल के संगीत के बारे में हमने अपने चैनल ग्रेट लीजेंड्स पर और भी वीडियो पेश किए हैं, जिनको आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप हंसराज बहल के संगीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, फिल्मी गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।